अमर प्रेम कहानी का गवाह, धंसता जा रहा नौगढ़ किला, मिटती जा रही राजकुमारी चंद्रकांता की रहस्य गाथा। अय्यारों की साजिशों, तिलिस्मी अजूबों और अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा नौगढ़ का किला अब मिट्टी में दफन हो रहा है और उसके साथ ही दफन हो रही है राजकुमारी चंद्रकांता की अमर प्रेम कहानी और उसका रहस्य। कभी हाथी, घोड़े और सैनिकों से गुलजार रहने वाला एक किला आज समय की मार से उजड़ा पड़ा हुआ है। किले की सुंदर प्राचीर और अद्भुत कलाकृतियां धरती में समा गई हैं। अब केवल छत ही बची है जिस पर वन विभाग ने गेस्ट हाउस बना दिया है। विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र की प्रेम कहानी आज भी वनांचल के लोगों की जुबान पर है, लेकिन वो इस कथा के स्मारक तक नहीं पहुंच सकते हैं। अगर सरकार पहल करे तो यह किला पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है। गेरुवतबा पर्वत के दक्षिण पूर्व में स्थित नौगढ़ किले के उत्तर पूर्वी भाग में कर्मनाशा नदी बहती है। किला भट्टियों के अवशेषों के साथ साथ धातु और खनिज कचरे से भरा है। इसे चंद्रकांता कुठी के नाम से भी जाना जाता है। नौगढ़ किले में आज भी वह सुरंग साफ देखी जा सकती है जो लोगों के अनुसार विजयगढ़ जाती थी। विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह की अमर प्रेम कहानी का गवाह यह किला चंद्रकांता से जुड़ी किंवदंतियों के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रकांता तत्कालीन मिर्जापुर, अब सोनभद्र के विजयगढ़ के महाराजा जयसिंह और रानी रत्नगर्भा की इकलौती पुत्री थी, जबकि राजकुमार वीरेंद्र सिंह तत्कालीन वाराणसी जनपद, अब चंदौली के नौगढ़ राज्य के अधिपति सुरेंद्र सिंह के पुत्र थे। दोनों की प्रेम कहानी के बीच तमाम अवरोध थे। विजयगढ़ के महाराजा जयसिंह अपने वीरेंद्र सिंह को अपने पुत्र शक्ति सिंह का हत्यारा मानते थे। इसको लेकर ही कई युद्ध हुए। चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह का मिलन हुआ या नहीं यह कोई नहीं जानता। आज नौगढ़ का ऐतिहासिक किला मिट्टी में दफन हो रहा है। वन विभाग ने इसके छत पर गेस्ट हाउस बनाकर इसका नाम चंद्रकांता वन विश्राम गृह रखा है, जहां वीआईपी आकर विश्राम करते हैं। आम आदमी के लिए यह बंद रहता है। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर केसरी नारायण त्रिपाठी कहते हैं कि चंद्रकांता की कहानी लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं। सरकार लगातार ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, पर नौगढ़ के किले पर किसी की नज़र नहीं है। अगर इस किले को भी पर्यटकों के लिए खोल दिया जाए तो पर्यटन के साथ ही रोजगार बढ़ेगा। वन क्षेत्राधिकारी नौगढ़ पीके सिंह ने बताया कि महाराजा बनारस एस्टेट की यह आखिरी सीमा थी जहां राज परिवार आखेट के लिए आया करता था। इसके बाद महाराजा ने ही इसे वन विभाग को संरक्षण के लिए सौंपा था। जर्जर किले को संरक्षित करने के लिए ही इसकी छत पर गेस्ट हाउस बनाया गया है। किला नीचे दब चुका है, लेकिन इसे बाहर से देखने के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता की जनकथा को उपन्यास में इस तरह बुना कि उसकी लोकप्रियता शिखर पर पहुंच गई। उस जमाने में अधिकतर लोग उर्दू भाषा भाषी ही थे। पाठकों ने इस उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। इसी लोकप्रियता के चलते चंद्रकांता संतति की रचना की। इन उपन्यासों को पढ़ते वक्त लोग खाना पीना भी भूल जाते थे। इसका प्रकाशन सन 1888 में वाराणसी के लहरी प्रेस में हुआ था। इसी कहानी पर नीरजा गुलेरी ने टीवी धारावाहिक चंद्रकांता बनाई, जो भारतीय टेलीविज़न के इतिहास में सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।